प्यार करती है उससे? हाँ, लेकिन वो हमसे प्यार नहीं करते। वो हमें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। फिर भी तुझे भरोसा है कि वो आएगा और सब ठीक कर देगा? जब सारी सृष्टि को शिव पे भरोसा है तो फिर शक्ति शिव पे भरोसा कैसे न रखे? आपको पता है, उन्होंने रिमझिम दीदी को अपनी बहन का वादा किया कि वो उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हमें भरोसा है कि वो आएंगे और सब ठीक कर देंगे। उन्हें हमारे जितनी चोटें लगी हैं, हमारे जितना ही खून बहा, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी सी भी उफ नहीं की। आंखें खोली और छत से खड़े हो गए और वापस से मिशन पे लग गए। इसलिए हमें भरोसा है कि वो जरूर आएंगे। देखिए ना, हम यहाँ हैं, लेकिन वो अब भी वहां रंजन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। शिव शक्ति साथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक टीम है। इसलिए हमें भरोसा है कि वो जरूर आएंगे और सब ठीक कर देंगे। हम अपनी तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। जो हमारे साथ हुआ वो हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। आप चलिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ये चाची भतीजी फिर से कोई कांड तो नहीं कर रहा है? हमको भी ना ऐसा ही लग रहा है। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दुल्हन तैयार है, चलिए शादी की विधि शुरू करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की? सब थोड़ी तेरा डॉक्टर से टाइम पे आ जाएगा ना, खबर ना तो कह दूं। अगर वो नहीं आया ना तो मैं ये भेद सबके सामने खोल दूंगी। हो इन शॉर्ट, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, समझी ना? चाची जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर शिव आएंगे और समय से पहले ही आएंगे और सबूत भी लेकर आएंगे। हे भोलेनाथ, अब सब आप पर, डॉक्टर शिव पर निर्भर है। प्लीज भैया जल्दी चलाइए प्लीज। जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। ये अननोन नंबर से कब से फोन आ रहा है? कहीं शक्ति तो नहीं? हेलो डॉक्टर शिव, हम रिमझिम बात कर रहे हैं। रिमझिम? रिमझिम तुम ठीक तो हो? और इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? रिमझिम देखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम शादी मत करना। अरे रिमझिम आ गई। इतना समय क्यों लगा?
हाँ बेटा, आजा। वर वधु स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइए। जी। मनोरमा, शक्ति तो ठीक है ना? यही तो चाहिए था, यही तो मंदिरा मैडम का प्लान था। अब साली पूरी घरवाली बनने जा रही है। बस कुछ देर और, फिर शक्ति के नाम के आगे मेरा नाम होगा। मिसेस शक्ति रंजन मिश्रा। डॉक्टर भाई आजा, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी कोई कड़वी बात नहीं करूंगी। बस तू आज आजा, इन शॉर्ट टाइम पे आजा। डॉक्टर शिव, कहाँ है हम? रिमझिम, तुम्हें पता नहीं है वो तुम जिससे शादी करने जा रही हो ना, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। क्या? हाँ। डॉक्टर शिव, हम मंडप में नहीं है, हम भाग गए। हमसे नहीं हो पा रहा था। रिमझिम, अगर तुम भाग गई हो तो फिर शक्ति, चाचा चाची, धर्म, उन सब पर क्या बीत रही होगी? वहां तो बवाल मच गया होगा। हम भी बस यही सोच रहे हैं, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। हम तो बस यकीन, बेचारा कीर्तन, वो भी कहीं फंसा हुआ ही होगा, वरना आ जाता। सारा प्लान ही उसी का था, लेकिन अभी उसका नाम लेना सही नहीं होगा। हाँ रिमझिम, ठीक से बोलो ना, क्या बोल रही थी, पूरी बात बताओ। हम बस ये कह रहे थे कि रंजना में बिल्कुल सही आदमी नहीं लगता है। जो आदमी लड़की को छेड़ने की वजह से नौकरी से निकाला गया, जो आदमी शादीशुदा होकर दूसरी शादी कर रहा है, वो सही आदमी कैसे हो सकता है? मुझे तो बस ये डर है कि तुम्हारे जाने के बाद कहीं वो शक्ति और तुम्हारे परिवार वालों के साथ कुछ गलत ना कर दे। हमें जल्दी घर पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। नहीं नहीं, अगर हमारी फैमिली को कुछ भी हुआ ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फंसी हो मतलब? हाँ, हम भागते भागते एक जगह है, वहाँ पे हम किसी गैराज में फंस गए। हमने घर वालों को फोन किया, लेकिन कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर हमने आपको फोन किया। हमें तो लग रहा है कि किसी ने हमें बाहर से लॉक कर दिया है। लॉक कर दिया? ये तो कोई ट्रैप लग रहा है मुझे। ट्रैप? कैसा ट्रैप? हम क्या करें? रिमझिम, काम डाउन, पैनिक मत करो। अच्छा मुझे बताओ, जहां तुम हो वहां एक सिटकनी है? जी है। तो ठीक है, उसे बंद करो अभी, और उसे तब तक मत खोलना जब तक मैं वहां नहीं आ जाऊं, और जब तक मैं तुम्हें ना बताऊं, ठीक है? कर दिया। अब मुझे आराम से बताओ, तुम कहाँ हो? हम यहाँ पुराने किले के पास जो फैक्ट्रीज है ना, उनमें से एक के गैराज में है। ओके, तो एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, और सुनो, अपने फोन को लो बैटरी मोड पर डाल देना, ताकि तुम्हारी बैटरी डाई आउट नहीं हो जाए। ठीक है। भैया गाड़ी घुमाइए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है। लेकिन हम तो उनको पकड़ने जा रहे थे ना। नहीं, मुझे शक्ति पे पूरा भरोसा है, वो सिचुएशन हैंडल कर लेगी, और उसके साथ उसका पूरा परिवार है। लेकिन वहाँ रिमझिम, वो बिल्कुल अकेली है, डरी हुई है।
सबसे पहले हमें उसके पास ही पहुंचना चाहिए। हे भोलेनाथ, जब तक शिव शक्ति के पास नहीं पहुंचा था, आप ही को उसकी रक्षा करनी है। I'm not the best. I am better than the best. I am the best of the best. I am मंदिरा कश्यप। अब शक्ति की शादी रंजन से हो जाएगी कुछ ही देर में, फिर शिव शक्ति की कहानी का हो जाएगा दी एंड। पूर्णेंदु जी के भविष्यवाणी का हो जाएगा दी एंड। और मेरी कहानी, मंदिरा कश्यप की कहानी होगी नेवर एंडिंग। और मेरी कहानी की शुरुआत तो होगी, पर अंत कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये सक्तुड़ी, मेरा दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा है। ऐसे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। बुरा तो तब होता ना चाची जी, जब आप हमारे साथ नहीं होती। अब आप हमारे साथ हैं तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाच सावाभ्यांतर सुखी ओम पूर्णात् पुंडरीकाच पूर्णातु। पंडित जी, शादी की विधि शॉर्टकट में निपटा दीजिएगा। वो क्या है ना, हमें हमारी दुल्हन को घर जल्दी लेकर जाना है। सुहाग रात में तो टाइम है, हम सुहाग दिन में मना लेंगे। एक मिनट पंडित जी, वैसे खबर न तो कह दूं, ये पंडितों का घर है, बाकी सब कुछ यहाँ फास्ट फास्ट हो सकता है, पर पूजा विधि ये सब नहीं हो सकता। वो क्या रोंग हो जाएगा ना सब। अब शादी आप आराम से कीजिए, हाँ, भले 2 घंटे लगे, 3 घंटे, 4 घंटे तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब ऐसे विधि से होना चाहिए, है ना। शादी का मामला है, क्या कहते हैं आप लोग, सही है ना? हैं पंडित जी? हाँ। आराम से विधि कीजिए, आराम से, धीरे धीरे। कोई फर्क नहीं पड़ता सासू माँ, 3-4 घंटे हम यहाँ नहीं बैठने वाले। पंडित जी जल्दी कीजिए और शादी की विधि निपटा दीजिए। धर्म, ये दामाद जी एकदम से गुस्सा क्यों है? इरिटेट हो गए होंगे, इतने दिनों से कांड प्रकांड हो रहे हैं ना, चाह रहे होंगे कि शादी जल्दी निपट जाए ताकि कोई पंगा ना हो। मामा इतना विचलित क्यों लग रही है? भोलेनाथ करे ये सब हमारा बहम हो। डॉक्टर शिव, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। अगर शक्ति वहां शादी में बैठी है और शिव वहां नहीं है, इसका मतलब शिव को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहां शक्ति की शादी रंजन से हो रही है। गैस अब क्या हो रहा होगा? शिव यहां घर पहुंच गया होगा और अपना दुखड़ा रो रहा होगा कि पंडित ने उसे लात मार के घर से भगा दिया। मुझे ना पूर्णेंदु जी को कॉल करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप ना एक नया एस्ट्रोलॉजी पर क्रैश कोर्स कर लो, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी तो सही निकली नहीं। ना शिव शक्ति एक हुए
ना मेरा दी एंड हुआ। शिव की शादी तो होकर रहेगी, क्योंकि ग्रहों ने लग्न योग में प्रवेश कर लिया है। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और इतने सालों से जो तुमने पाप किए हैं उन सब को वो बाहर निकालेगी। मैंने कहा था ना पूर्णेंदु जी, मैं अपनी भविष्यवाणी खुद लिखती हूं, डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। कब आएगा डॉक्टर शिव? देखते देखते पूजा भी खत्म हो जाएगी और फेरे भी शुरू हो जाएंगे। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे पंडित को बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं चाची जी, अभी कुछ मत बताइए। आप रंजन की धमकी भूल गई। अगर आज इस घर से डोली नहीं उठी तो बहुत सी अर्थियां जरूर उठेगी। तो क्या करूं? मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखो। उस डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता कि तू यहाँ मंडप में बैठ गई है इस राक्षस के साथ। भगवान, हमारे पास तो फोन भी नहीं है कि किसी को मदद के लिए बुला सके। भोलेनाथ, तू ये मदद कर, तेरा ही सहारा है। यजमान, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। बहुत उतावली हो रहे हो मेरे पास आने के लिए। सब्र करो, शादी तो हो जाने दो। अरे ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं। किसका है? रंजन का। जल्दी से डॉक्टर शिव को फोन कीजिए। नंबर पता है? नहीं, एक काम कीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक कीजिए। ये माँ बेटी इतना खुसर पुसर क्यों कर रही है? बेटा, 2 पल की ही तो बात है, कर ले लो खुसर खुसर दोनों माँ बेटी को। अरे खुसर खुसर क्या करूंगी, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मेरी रिमझिम, मेरा जिगर का टुकड़ा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ शादी करके चली जाएगी। फिर ये मनोरमा किसके साथ बातें करेगी, क्या करेगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। खबर लो तो कह दूं, रिमझिम के बिना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या करूंगी मेरी दिकरी, ओ मेरी दिकरी। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, हम आती हूँ मैं। हे भोलेनाथ, बस किसी तरह चाची जी डॉक्टर शिव से बात कर पाए और डॉक्टर शिव जल्दी से आ जाए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर शिव, जल्दी आ जाइए। थैंक यू सोमनाथ जी। ओए सोमनाथ जी, ये राक्षस ने पासवर्ड नहीं डाला, बच गए हैं। अब क्या? हाँ, शिव। ले, शिव में तो कुछ नहीं है।
डॉक्टर के नाम पे दिखती हूँ। डॉक्टर के नाम में भी कुछ नहीं है। बॉस के नाम से दिखती हूँ। कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर से को फोन कैसे करूं मैं? नंबर ही नहीं है। छोटी, तूने कहा था कि वो तेरे साथ है, तो फिर कहाँ है वो? तू तो उसे लेने गई थी ना? शिव अभी तक घर नहीं आया? नहीं। शिव अभी तक घर नहीं आया? तो फिर गया कहाँ? इसका मतलब लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। मंदिरा बेटा, क्या बात है? बताओ ना, शिव कहाँ है? मुझे तो लगा था कि शिव अब तक घर आ गया होगा। और वो नहीं आया। वो ठीक तो है ना? तुमने कहा था उससे ज्यादा चोट नहीं आई थी। तुम तो उससे मिली थी ना? ये हो क्या रहा है? मॉम को इतना लॉस्ट कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं मिली नहीं उससे, पर मिल लेना चाहिए था। मिल लेती तो उसे समझाती कि पंडित जी के घर ना जाए, तो ये सब नहीं होता। ये सब क्या? क्या नहीं होता? क्यों, क्या हुआ? भाई साहब, एज यूजुअल शिव शक्ति साथ थे और वो वहां पंडित जी के घर गए और फिर वहां एक नया कांड हो गया। कौन सा कांड? तुम साफ साफ बोलती क्यों नहीं? ये हुआ क्या था? मैं जब वहां गई तो मैं उनके पड़ोसियों से मिली। वहां सब लोग बात कर रहे थे कि पंडित जी को शिव और शक्ति के चक्कर के बारे में पता चल गया। और वो बहुत गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने शिव को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने सोचा अगर मैं वहां चली जाऊं तो पता नहीं फिर बात आगे बिगड़ ना जाए, और वैसे भी मुझे तो शिव की टेंशन थी ना, तो मैं फटाफट यहाँ आ गई शिव से मिलने। पर मुझे तो पता ही नहीं था कि शिव पहुंचा ही नहीं घर। अगर वो घर नहीं आया तो कहाँ गया? हे भोलेनाथ, कोई इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। जितना ज्यादा हाव भाव उतना ही बड़ा कांड करने वाली है ये। लगता है इस पंडित को बहुत माफ कर लिया। अब इसे बताना पड़ेगा कि इसकी औकात क्या है। रघुनाथ, सोचो, जरा सोच के देखो कि शिव कहाँ जा सकता है पंडित जी के घर से निकलकर? कहाँ गया है और घर क्यों नहीं आया? कहाँ हो शिव, कहाँ हो? जब ये शिव गायब होता है उसके बाद हीरो की तरह एंट्री मार के मेरा सारे की पे पानी फेर देता है। कहाँ गया होगा? Where are you, Shiv? Where the hell are you? भैया आगे से लेफ्ट ले लें। कहाँ हो तुम रिक्शा? कहाँ हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रहा हूँ रिक्शा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इट विल ऑल बी रॉन्ग। सब कुछ गलत हो जाएगा।
मैं आने तक अपना ख्याल रखना रिमझिम। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस थोड़ा और इंतजार करना। मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर शिव, मैं आ रहा हूँ रिमझिम। डॉक्टर शिव, आप ठीक तो है ना? रिमझिम, रिमझिम, मैं आ रहा हूँ रिमझिम।